चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, क्रिमिनल लॉ। क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एग्जाम में डील करना है, डीवीएलएलबी किस हद तक पूछ लेता है और क्या प्रिपरेशन रखनी चाहिए, किस फैक्टर पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, क्रिमिनल लॉ मतलब क्रिमिनल लॉ नॉट ओनली द आईपीसी, नॉट ओनली फॉर द सीआरपीसी। क्रिमिनल लॉ एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। जैसे कि एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, वो भी क्रिमिनलिटी से डील करता है, तो एनडीपीएस एक्ट हो गया। सीआरपीसी एक प्रोसीजर है कि किसी को अगर पर्सन को अरेस्ट करना है तो इस प्रोसीजर से आप अरेस्ट करोगे। सब्सटैंटिव लॉ लिखे होंगे आपके आईपीसी में। अब जैसे कई कई फैमिली मैटर्स है, वो भी क्वालिटी के जो मैटर्स होते हैं वो भी क्रिमिनल मैटर्स है। एविडेंस लॉ, एंड अदर एक्ट्स। मतलब क्रिमिनल लॉ एक ब्रॉडर चीज है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है फॉर द टीयूएलएलबी, वी हैव टू, ये हमें सिर्फ ऊपर एक ओवरव्यू। सीआरपीसी इज ओनली फॉर द ओवरव्यू, आईपीसी इन डेप्थ, पर्टिकुलर टॉपिक्स लिख सकते हो अपने पास भी कि आईपीसी पर्टिकुलर टॉपिक्स इन डेप्थ। एविडेंस मतलब नॉट ऊपर से ओवरव्यू। एनडीपीएस एक्ट पढ़ना है, नो। एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड हम देख सकते हैं एनडीपीएस एक्ट कब आया और एनडीपीएस एक्ट किससे डील कर सकता है, तो ओवरव्यू। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस, अगर किसी जुवेनाइल का ट्रायल होना है तो क्या प्रोसेस होगा, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। पोशो मतलब पोस्को एक्ट जिसे तुम कहते हो, उसको एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, पोस्को एक्ट हो गया, ओवरव्यू हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये हो गया, अदर हो गया। अब आईपीसी मतलब मतलब आईपीसी एक है इंडियन पीनल कोड, जहां पर लिखा हुआ है कि मर्डर क्या होता है, रेप क्या होता है, कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है। वहां पर लिखा हुआ है कि अगर किडनैपिंग इस तरीके से हुई है तो ही किडनैपिंग कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। अगर चोरी इस तरीके से हुई है तभी वो चोरी कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी, ठीक है। वो है, अगर किसी पर्सन ने चोरी कर ली तो उसको अरेस्ट कैसे किया जाएगा, वो लिखा हुआ है आपका सीआरपीसी में, ठीक है। वो सीआरपीसी में की मैंने, सीआरपीसी की फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। फुल फॉर्म याद हमेशा रखो, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब मान लो जिस बच्चे ने चोरी की है उसकी एज 15, मान लो 12 साल है, 12 साल के बच्चे ने चोरी की है, तो 12 साल के बच्चे को पनिशमेंट मिल सकती है, तो उसको क्या जैसे किसी अडल्ट को अरेस्ट करते हैं क्या वैसे ही उसको अरेस्ट किया जाएगा, क्या सेम प्रोसीजर होंगे, नहीं। उसके लिए अलग से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो जुवेनाइल से बात करता है, तो उसका प्रोसेस अलग हो गया, तो तुम्हें जुवेनाइल जस्टिस भी पढ़ना पड़ेगा। एविडेंस लॉ, इन लोगों ने बहुत ही वाहियात दिया 21 में लास्ट ईयर, इन्होंने एविडेंस एक्ट का ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जिसमें पूछा है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश पूछ लिया, अकॉम्प्लिश इज अ एविडेंस एक्ट वर्ड, और जो कि बहुत मतलब बच्चे को नहीं समझ आता, मतलब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को भी नहीं पता। डीएलएलबी में आप अकॉम्प्लिश पूछ लोगे, मैं गारंटी है मेरी, आप जाओ डीएलएलबी में किसी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाके पूछो कि अकॉम्प्लिश क्या होता है, पहले तो वो डर जाएगा कि क्या होता है अकॉम्प्लिश, और इन्होंने एंट्रेंस में पूछ लिया। तो एलएलबी के एंट्रेंस में ये धोखा हो सकता है अभी भी कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले 4-5 में से जो कि बहुत ही वाहियात क्वेश्चन हो, जो कि आपके लेवल का है ही नहीं, वहां से पूछ लेता है। अब क्रिमिनल लॉ कितने क्वेश्चन आ सकते हैं डीएलएलबी में, ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 7 लेके हम लोग चलते हैं कि 5 to 7 आ गए। इसमें पहला वो आ गया लीगल रीजनिंग भी आ गई, जहां पर प्रिंसिपल ऑफ एक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, लीगल रीजनिंग। इससे ज्यादा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हाँ इतना मिनिमम रेशियो रहता है कि इतने क्वेश्चन तो भाई पूछ ही ले। यहाँ तक क्लियर कहानी। आगे क्रिमिनल लॉ एंटर होने से पहले मैं तुम्हें 3 चीजें सिखाऊंगा, उसके बाद तुम सारी चीजें समझ जाओ। अपने नोटबुक पे ऐसे ही मेरी तरह बना लो। सबसे पहली बात, इंटेंशन। इंटेंशन, मोटिव एंड नॉलेज, तीनों ये सिमिलर नहीं होते, इनके बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, ठीक है। इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम मोटिव इंटेंशन को लेके चले, इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इंटेंशन को, जो भी बोलते हो, इंटेंशन मतलब कि तुम्हारी नीयत कैसी है, ठीक है। इंटेंशन मतलब तुम्हारी नीयत कैसी है। हाँ
हिंदी में नियति बोलते हैं ना इंटेंशन को, क्या बोलते हैं भैया? दुरासे बोलते हैं, दुरासे। दुरासे, वो बहुत टिपिकल हो गया ना। इंटेंशन नियत मतलब, अब मेरी एक बात सुनो कि एग्जांपल, इंटेंशन का मतलब ये कि आप किसी लड़की को देख रहे हो और आप गुड इंटेंशन के साथ देख रहे हो, तो आपकी नीयत कैसी है? एक होता है ना, आप किसी लड़की की हेल्प कर रहे हो और आपकी इंटेंशन गलत है, तो इंटेंशन मैटर करता है। तो इंटेंशन को ऐसा समझो, इंटेंशन कैसी हो सकती है, किसी पर्सन की इंटेंशन कैसी हो सकती है, किसी की पर्सन की इंटेंशन हो सकती है। मैं बोलूंगा, आप कंटिन्यू, मैं बोलूंगा, कोई कोई नहीं बोलूंगा, सब माइक ऑफ कर लो। तो इंटेंशन किसी की भी अच्छी और बुरी हो सकती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी इंटेंशन हो सकती है कि नहीं नहीं मुझे तुम लोगों से सिर्फ पैसे लेने, एक इंटेंशन हो सकती है मेरी कि नहीं तुम लोगों से इफ आई एम चार्ज तो मेरे को रिजल्ट चाहिए, सिर्फ ये इंटेंशन नहीं है टू टेकिंग अ मनी। तो इंटेंशन इट शुड बी गुड और अ बैड। तो बैड इंटेंशन हो सकती है और एक गुड इंटेंशन हो सकती है। तो किन लोगों ने गिल्टी माइंड्स देखी वेब सीरीज, तो जिन लोगों ने देखी उससे रिलेट अब मैं करूंगा। तो इंटेंशन एक अच्छी हो सकती है, एक बुरी इंटेंशन हो सकती है। तो गुड इंटेंशन की तो बता, गुड इंटेंशन एक बहुत अच्छा डिफेंस है। बैड इंटेंशन पे ही क्रिमिनलिटी और क्रिमिनल लॉ पूरा बेस्ड है, ठीक है। मान लो किसी पर्सन की इंटेंशन है बैड इंटेंशन, ही हैव अ बैड इंटेंशन, मतलब बैड इंटेंशन को क्या कहते हैं, अ गिल्टी माइंड, मतलब उस मतलब एक गिल्टी माइंड है, मतलब जो पर्सन है उसका माइंड ऐसे गिल्टी है, मतलब तो होते हैं ना क्रिमिनल बंदे, उनका माइंड होता है गिल्टी माइंड, ठीक है। गिल्टी माइंड टाइप का माइंड है, बैड इंटेंशन है उसकी। अगर कहीं किसी के घर पे गया तो चोरी कर लाया, ऐसा ऐसा पर्सन है, तो गिल्टी माइंड है उस पर्सन का। किसी कहीं बाहर गया तो किसी लड़की को छेड़ दिया, किसी के प्राइवेट पार्ट टच कर दिए, तो ये आवा गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड है उस पर्सन का, तो उसके बैड इंटेंशन है। अब क्रिमिनल लॉ में एक मैगजीन है, मतलब मैगजीन और लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, इसको लैटिन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप लोगों को लैटिन वर्ड दिखेंगे आप। तो लैटिन वर्ड का मतलब है, एक होता है मेंस रिया, मेंस रिया, मेंसरिया का मतलब होता है कि आपकी इंटेंशन, मेंसरिया मींस इज इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है। तो मेंसरिया मीनिंग इज द इंटेंशन, आपकी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए मेंसरिया में, अ बैड इंटेंशन, मतलब बैड इंटेंशन, जो लोग क्रिमिनल लॉ बात करते हैं वो बैड इंटेंशन की बात करते हैं, गुड इंटेंशन काफी अच्छा डिफेंस होता है, क्योंकि अब डिफेंस तुम देखना आ, तो मेंसरिया एक बैड इंटेंशन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मान लो किसी पर्सन को समझ नहीं आ रहा हो यहाँ पर, और मनी मन माइंड में अपने सोचे कि अरे क्या बकवास कर रहा है इतनी देर से, चलो उसको थप्पड़ मार दो, सिर्फ उसने बात सोची है। तो मैन सीरिया कैसे, उसकी बैड इंटेंशन है, तो सिर्फ उसने एक बात सोची है, तो मैन सीरिया सिर्फ एक इसकी इंटेंशन है। तो इंटेंशन ये चीज है, ठीक है। तो मैन सीरिया इसको बोला जाता है, और मैन सीरिया मतलब इंटेंशन आपकी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंस, देखो इंटेंशन और मेंसरिया, इंटेंशन एंड मेंसरिया इज नॉट डिफाइंड अंडर आईपीसी, मतलब कोई डायरेक्ट आर्टिकल नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्ट सेक्शन नहीं मिलेगा कि सेक्शन 1 में देख लो मेंसरिया डिफाइंड है, ऐसे नहीं मिलेगा। किसी सेक्शन के अंदर मिलेगा तुम्हारे को, जैसे 220 299 300 में गिवन होगा कि अगर इस पर्सन की इंटेंशन खराब थी तो इसको माना जा सकता है इसने मर्डर किया। तो नो डायरेक्ट सेक्शन ऑफ इंटेंशन एंड मेंसरिया, नो डायरेक्ट सेक्शन ऑफ इंटेंशन स्लैश मेंसरिया, मतलब कोई भी डायरेक्ट सेक्शन नहीं मिलेगा आपको जहां पर मेंसरिया डायरेक्टली गिवन हो, कि जैसे आर्टिकल मतलब सेक्शन 1 में देख लो कि मेंसरिया गिवन है, ऐसे कहीं भी गिवन नहीं मिलेगा आपको। कुछ किसी के साथ मिलेगा, मतलब कुछ और लिखा होगा, लेकिन डायरेक्टली कोई सेक्शन डील नहीं करता, मतलब कॉमन इंटेंशन आपको मिल जाएगा सेक्शन 34, लेकिन मेंसरिया कोई भी डायरेक्ट सेक्शन नहीं मिलेगा पूरे आईपीसी। इतनी बात क्लियर। अब आगे तो मेंसरिया और नॉलेज और मोटिव में क्या डिफरेंस है, देखो लेट्स टेक अ छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल। चलिए अब एक बात, एक ये लड़का है, ये लड़की है। अब ये लड़का है, अब ये लड़का है, ये प्रपोज, अंकल ये लड़की है ना, लड़की है, ठीक। अब लड़के ने क्या, लड़की को प्रपोज, द गर्ल रिजेक्टेड कि
क्या मतलब रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब लड़के को लेना है बदला, तो बदला लेना है कि इसको सबक सिखाना है, तो सबक सिखाना बदला, इसको बदला लेना है, इस पर्सन को बदला लेना है। तो बदला लेना इस मोटिव कि मोटिव क्या है इसका, बदला लेना इस मोटिव कि हाँ बदला कैसे भी लिया जाए लेकिन बदला लिया जाए। अब बदला लेने के लिए ये इंटेंशन बनाता है कि मैं इसके ऊपर एसिड डाल देता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? मोटिव है बदला लेना। अब बदला लेने के लिए क्या किया जाए कि इसके ऊपर एसिड डाल दिया जाए। तो सबसे पहले इसने इंटेंशन बनाई एसिड डालने की। तो क्या सिर्फ इंटेंशन एक क्राइम होता है? नहीं, इंटेंशन सिर्फ एक क्राइम नहीं होता। जैसे कि इस लड़की ने इसको रिजेक्ट किया, मोटिव हुआ किससे, बदला लेना। अब बदला कैसे भी लिया जा सकता है, मतलब आईएएस बन गया तो वो तो क्राइम नहीं है, लेकिन यू कैन से बदला। तो क्रिमिनल लॉ में हमेशा गिल्टी माइंड और एक्ट होना चाहिए, तभी वो क्राइम बनता है। तो इसने पहले इंटेंशन बना ली कि मैं इसके ऊपर एसिड डालूंगा। ये गया मार्केट, पहले इंटेंशन बनाई, मतलब इंटेंशन सोच लिया, मार्केट गया, एसिड लेके आई, हो गया प्रिपरेशन, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। अब इसने एसिड उसके ऊपर थ्रो कर दिया, उस लड़की के लग पे गया। तो इसका मोटिव क्या था, बदला लेना, लेकिन एसिड किसकी वजह से फेंका है, उस मोटिव को अचीव करने के लिए। तो इंटेंशन अलग चीज है और मोटिव अलग चीज है। इंटेंशन मतलब मोटिव एक है, अपनी तरफ एक ऐसा फैक्टर है जो अपनी तरफ खींचता है, मतलब बदला लेने के लिए इसने इंटेंशन बनाई एसिड फेंकने की। तो मोटिव एक पुलिंग फैक्टर है, मतलब खींचता है, और इंटेंशन एक पुशिंग फैक्टर है, मतलब कि मोटिव की तरफ उसको धक्का दे रहा है और मोटिव उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये चीज होती है इंटेंशन और मोटिव में, ये डिफरेंस समझे। कोई टेक्निकल किसी के माइंड से ऊपर गया हो? अब नॉलेज क्या है, अब नॉलेज क्या है, अब नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको आपको नॉलेज होती है, मतलब कॉमन मैन की नॉलेज। आप बाइक गाड़ी को 150 की स्पीड पे चलाओगे दिल्ली में तो एक्सीडेंट होगा, ये तो नॉलेज है। आपकी इंटेंशन हो या ना हो मोटिव, ये नॉलेज है, तब भी आप क्राइम कमिट कर देते हो। मान लो आपको पता है किसी अगर पिस्टल अगर आप गली में चलाओगे तो किसी ना किसी के लग जाएगी। मिर्जापुर देखा है, मिर्जापुर 1 और मिर्जापुर 2। चलो भाई कंपाउंड। नेक्स्ट कौन सा करेंगे? मिर्जापुर एक वेब सीरीज है। तो मुन्ना भैया क्या करते हैं, मुन्ना भैया की कोई इंटेंशन नहीं होती दूल्हे को मारने की। सीन पता है ना तुम्हें, ये वाला सीन पता है ना, ये चीज पता है ना। तो मुन्ना भैया एक क्या होते हैं, मुन्ना भैया एक करेक्टर है, वो गाड़ी से निकलते हैं, वो बड़े शौकीन होते हैं, मतलब बारात बारात में नाचने वाले। तो नाचते नाचते उनको क्या होता है, वो अपनी गन निकालकर फायर कर देते हैं और वो लक्ष्य दूल्हे के लगती है और दूल्हा मर जाता है। तो मुन्ना भैया की एक चीज बताओ, क्या मोटिव था दूल्हे को मारने का? नहीं। क्या उनकी कोई इंटेंशन थी दूल्हे मारने? नहीं, लेकिन नॉलेज थी कि अगर वो गन को किसी भी ऐसे ओपन स्पेस में चलाएंगे तो किसी ना किसी के लग सकते हैं, वो मर सकता है। तो बंदा वहां डिफेंस नहीं ले सकता कि देखो मेरा कोई मोटिव नहीं था इसको मारने का, या मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी मारने की, तो मैंने कोई क्राइम कमिट नहीं किया। तो एक सिर्फ नॉलेज होना भी एक क्रिमिनल, मतलब वहां पर भी आपको एक पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये तीनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको पनिशमेंट दी जाए या नहीं दी जाए। अगर ये तीनों फैक्टर अगर आपके किसी भी केस में नहीं आ रहे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलती। आगे आगे रिलेट करोगे आप धीरे धीरे। यही तीनों फैक्टर है जो पूरी क्रिमिनल लॉ के ऊपर बेस है। तो गिल्टी माइंड तुम बोलती हो ना कि अरे ये तो जानबूझ के मैं नहीं मारा इसने, इसकी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी। तो यही चीजें है सारी, अब देख लीजिए। एक होता है मेंसरिया, मतलब इंटेंशन, प्लस उसके साथ कोई एक्ट होना चाहिए, एक्ट प्लस रिया होना चाहिए, तभी उसको क्राइम मानते हैं मोस्टली, तभी उसके ऊपर क्राइम उसको माना जाता है, अदरवाइज वो क्राइम नहीं है। एग्जाम्पल, लेट्स से एग्जाम्पल, एक लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ मारा,
लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा, लड़के ने सोचा कि इससे बदला लिया जाए। बदला लेने के लिए वो सोचता है कि काम करेंगे, इसको किडनैप कर लेंगे। बदला लेने के लिए उसने सोचा है, सिर्फ सोचा, सिर्फ सोचना ही मतलब उसकी मेंसरी है, मतलब अब गिल्टी माइंड तो आई है, बैड इंटेंशन ही तो है। क्या सिर्फ सोचना एक पनिश, मतलब किसी बंदे ने सोचा कि हाँ मैं इस लड़की को किडनैप कर लूंगा, इसको मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ इतना सोचना एक क्राइम हो जाएगा। अब दिन में क्या क्या सोचते हो कि स्कूल उड़ा दो, टीचर को मार दो, डीन को मार दो, फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर इतने लोग सोचते होंगे। क्या सिर्फ सोचना एक क्राइम होगा? सिर्फ सोचना, क्या सोचना नहीं, तो सोचना एक क्राइम नहीं होगा, उसके साथ में कोई एक्ट हो गया तब वो क्राइम हो सकता है, मतलब तब वो क्राइम हो जाएगा। मान लो एक लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा, लड़के ने सोचा इसलिए बदला लेना है, इसको हम किडनैप कर लेंगे। अब लड़का किडनैप कर ले उसको, तो मतलब एक्ट किया है, तो इंटेंशन प्लस एक्ट, तब जाके वो क्राइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इसमें एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो क्राइम नहीं होगा। एग्जांपल सुनो, बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है। आप मार्केट गए, आप मार्केट गए, आपका फोन है रेडमी नोट 9, सेम आपका भी रेडमी नोट 9 है, आपके पड़ोस में एक लड़का खड़ा था, उसका फोन भी रेडमी नोट 9 है, दोनों का कलर सेम था। अब गलती से आपका फोन आपकी पॉकेट में था, आपने गलती से उसका फोन उठा लिया और अपनी जेब में अपने घर लिया, आपको लगा कि मैंने अपना फोन उठाया, तो आपकी कोई इंटेंशन थी उस फोन को उठाने की, लेकिन एक्ट किया है, सिंपल एक्ट किया है, तो क्या एक क्राइम है? सिर्फ एक्ट किया है, लेकिन इंटेंशन नहीं थी। नहीं भैया, तो दोनों एलिमेंट, देयर शुड बी अ बोथ एलिमेंट, देन वी कैन से दैट कि हाँ क्राइम हुआ है। अदरवाइज अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वहां पर क्राइम नहीं होगा। चलिए, लॉफुल एंड अनलॉफुल का मतलब क्या होता है, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही अनलॉफुल का मतलब, ठीक है? तो ये अपनी किसी भी सिंगल वाली चीज में ढूंढने मत बैठ जाना, ये आपको कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगी, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है किसी में, ठीक है? तो लॉफुल एंड अनलॉफुल का मतलब जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो बताएगा, मतलब सिंपल डेफिनेशन भी मैं एक्सपेक्ट करूँ। तन्वी क्या होती है, मतलब लॉफुल मतलब क्या होता है, बस ये बताओ। लॉफुल का मतलब समथिंग विच इज लीगल। लीगल, ठीक है, बस छोड़ दो। अनलॉफुल का मतलब क्या होता है? क्या होता है मनी का? लीगल, इलीगल, ठीक है। चलिए, तो लॉफुल और अनलॉफुल में मतलब कि लॉफुल की है कि मैं दिल्ली में कोविड नहीं था तो विदाउट मास्क घूम सकता था, लॉफुल एक्ट था। जब दिल्ली में कोविड आया, कोविड की सिचुएशन बड़ी, स्टेट ने मैंडेटरी करा मास्क लगा के घूमनी, अगर मैं विदाउट मास्क घूमूंगा तो वो इलीगल चीज हो जाएगी, लेकिन वो चीज पहले लॉ लीगल थी। तो बहुत बार ऐसे होता है, एग्जांपल सुनो, आप इंडिया गेट जाते हो, ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसे 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 लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसे ये मान लो ये ऐसे इंडिया गेट है, कोई भी गेट है, यहाँ पर आप घूम सकते हो, आप चाह सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। इंडिया गेट में लोग 10 बजे भी जाते हैं, 11 बजे भी जाते हैं, 12 बजे भी जाते हैं, लोग जाते हैं घूमने, उसके रोड पे जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, मैं भी बैठा, मजा आता है। तो इंडिया गेट आप गए, अब इंडिया गेट में वहां पर सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इंडिया गेट में एंटर होना मना है, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो पहले लॉफुल थी ये चीज कि आप इंडिया गेट के रोड पे घूम लो, लेकिन अब वहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया, आप नहीं जा सकते अंदर, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया कि वहां अंदर नहीं जा सकते। तो पहले वो काम क्या था, अंदर जाना एक लॉफुल एक्ट था, कोई आपको रोक नहीं रहा था, लॉफुल एक्ट मतलब वहां पर कोई प्रोहिबिट ना करे आपको अंदर जाने से। अब एग्जांपल लेते हैं, आप प्लेन में बैठे हो, आपकी टिकट दिल्ली से मद्रास तक, वो भी मतलब मान लो वेस्ट बंगाल तक की थी, अब वेस्ट बंगाल उतर गए आप, अब दोबारा उतरने के बाद प्लेन में जाने की जिद करो, क्या आपको जाने दिया जाएगा? आपको रोका जाएगा। जब तक वो लॉफुल था, आपको लॉफुली आप बैठे थे, तब तक आप बैठे थे, आप प्लेन से बाहर निकल के आपकी जिद कर सकते हो, नहीं इसी प्लेन में मुझे वापस जाना, वो अनलॉफुल एक्ट हो जाएगा, आपको रोका जाएगा। एयर ऑफिस आपको पकड़ सकते हैं, आपको सिक्योरिटी आपको पकड़ के धक्के मार के निकाल सकता है, लेकिन क्या जब तक आप प्लेन में बैठे हुए थे, जब आपने वैलिड टिकट लिया था, कोई आपको निकाल सकता था? नहीं निकाल सकता। दीज आर द डिफरेंस। तो हमेशा बहुत सारे एक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके बाद में लॉफुल बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
दिल्ली में मास्क अलाउड नहीं था, मतलब पहले आप जैसे कि मान लो 2019 की बात करें तो कोविड नाम की कोई चीज नहीं थी, अब मैं विदाउट मास्क कहीं भी घूम सकता था। लेकिन अब ये क्या, पहले ये चीज क्या थी, विदाउट मास्क घूमना इज लॉफुल, विदाउट मास्क घूमना लॉफुल था। हमारी लाइफ में आ गया 2021 2020 वाला, मतलब 2020 में ही आया था, तो मान लो 2021 में स्टेट ने बोला अगर विदाउट मास्क घूमोगे तो आपको देना पड़ेगा 2000 रुपए का फाइन। मतलब स्टेट, दिल्ली स्टेट जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है जो हमारे पे फाइन लगा सकती है, अब मैं विदाउट मास्क घूम रहा हूँ, तो पहले यही काम लॉफुल था, अभी अनलॉफुल हो गया। तो मोस्टली क्या होता है, लॉफुल जो अनलॉफुल एक्ट है कहीं ना कहीं पहले लॉफुल एक्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हो, जैसे कि बिहार में आप अल्कोहल नहीं बेच सकते, पहले बेच सकते थे, तो पहले लॉफुल एक्ट था, वो अनलॉफुल एक्ट बन गए। ठीक है, ये वाली चीज इट इज अ लॉफुल एक्ट, क्या होता है अनलॉफुल एक्ट होता है। तो क्राइम किस एक्ट के ऊपर माना जाएगा? आप लॉफुली ट्रेन से सफर कर रहे हो वैलिड टिकट के साथ, टीटी आपका फाइन काट सकता है, आपको ट्रेन से उतार सकता है, मतलब आप डीटीसी बस में बैठे हो वैलिड टिकट के साथ, 10 रुपए की टिकट लगती है, आप बस में बैठे हो, टीटी आपको आके बस से उतार सकता है, जबरदस्ती नहीं सकता क्योंकि आप लॉफुली बैठे हो, लेकिन आप विदाउट टिकट बैठे हो, टीटी आपको उठा के अपने साथ लेके जाके पुलिस स्टेशन में भी आपको मतलब करा सकता है, पुलिस स्टेशन भी लेके जा सकता है, फाइन भी लगा सकता है। तो ये बात है कि अनलॉफुल एक्ट के ऊपर ही आपके ऊपर कोई एक्शन होगा, लॉफुल एक्ट के ऊपर आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। तो लॉफुल एक्ट जैसे कि किसी लड़की को छेड़ना इज अनलॉफुल एक्ट, ठीक है, किसी लड़के को छेड़ना मोस्ट प्रोबेबली कोई अनलॉफुल एक्ट तो दिखता नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन अभी तक कोई लॉ नहीं है, ठीक है। अगर मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की को कॉल कर दिया, रात को 4-5 बारी कॉल कर दिया और लड़की ने उसके ऊपर कंप्लेंट कर दी, तो अनलॉफुल एक्ट है, लेकिन किसी लड़की ने उसको 4-5 बारी कॉल कर दिया तो मे बी इट कैन नॉट बी कंसीडर एज अनलॉफुल एक्ट और कोई क्राइम कमिट नहीं होगा। सीधी डिफरेंस। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्राइम किसके अगेंस्ट होता है? एक बॉडी के अगेंस्ट। आप बॉडी के अगेंस्ट देखो क्या हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट, असॉल्ट मतलब ठीक है किसी ने किसी वुमेन को टच किया, ये भी एक क्राइम है, तो वुमेन की बॉडी के साथ है ना, तो बॉडी के साथ सारी चीजें देखो, किसी का मर्डर, किडनैपिंग, आपको ही कोई उठा के ले जाए, मान लो क्रिस्टीना आप लोगों को प्लेन में उठा के ले जाए, ठीक है, तो किडनैपिंग, अब जो है मैं टॉपिक लिख रहा हूं ना वही डेप्थ में पढ़ने, रेप वुमन की बॉडी के साथ ही होगा, लेकिन आदमी का रेप नहीं होता, ये याद रखना, मेल का रेप नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्या नहीं होता, आगे रेप और क्या होगा, अच्छा आप बताओ ना क्या होगा, किसी पर्सन के, अब तुम्हें हिंट दे दी मैंने, क्या होगा, और अब बताओ बताओ, ये तो डिफेंस कहां से आ गया, डिफेंस का मतलब हो गया अपने आप को बचाना। क्राइम क्या होगा किसी की बॉडी के अगेंस्ट, मर्डर, भैया प्रॉपर्टी भी होगा ना, प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ ना मैं अभी, तो कि किसी की बॉडी के अगेंस्ट क्या क्या क्राइम सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, सेक्सुअल असेटमेंट हो गया, ये वाला असॉल्ट, सेक्सुअल असेटमेंट हो गया, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, रेप हो गया, और क्या है, और कुछ तुम्हारे माइंड में कोई भी, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गया ना। हाँ, रॉबरी, रॉबरी, अब रॉबरी जो है प्रॉपर्टी प्लस बॉडी के साथ, दोनों के साथ होता है, रॉबरी प्रॉपर्टी प्लस बॉडी के साथ होता है। अब आ जाओ बॉडी, अब आ जाओ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कैसे होगा, राइटिंग और आपसे भी तो होगा, हाँ राइटिंग 146 और 149 आपसे, 146 क्या है, राइटिंग भैया वो भी तो उसमें होगा ना, बॉडी में राइटिंग, राइटिंग समझा नहीं मैं। भैया राइट होता है ना सेक्शन 46, ओ अच्छा, वो तो प्रॉपर्टी और बॉडी के अगेंस्ट दोनों के हो गए, हाँ ठीक है, राइट्स हो गए, दंगे, अरे राइट तो मतलब एक वो हो गया ना, राइट में क्या होगा, कोई आपको मारेगा ही ना, मतलब दंगे तो एक पर्टिकुलर वो इवेंट हो गया, इवेंट में क्या हो रहा है, दंगे होता है तो क्या होता है, लोगों को मारते हैं, किसी का रेप कर दिया,
किसी को सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया, यही होता है ना। तो अल्टीमेटली तो एक इवेंट में हो रहा है, राइट? तो एक इवेंट हो गया ना, वो बात नहीं कर रहा। जैसे रेप है, किडनैपिंग है, मर्डर है, सेक्सुअल असॉल्ट है, मैं पूरे क्रिमिनल लॉ में बदतमीज रहूंगा। तुम एक चीज बता दो तो टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा, क्योंकि मुझे रेप भी पढ़ाना है। तो वहां पर थोड़ा बेशक कोऑर्डिनेट करना, ये मत बोलना क्या बोलना है, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। अगर तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते तो मैं अलग ही लेवल पे होता, लेकिन राइट नाउ मुझे थोड़ा सा यहाँ पर वो तुम्हें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ब्लैकमेल भी होता है भैया। ब्लैकमेल, लेट्स से एग्जांपल, हाँ मतलब ब्लैकमेल में क्या कर रहे हो आप? किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो, क्या बॉडी पे कर रहे हो? ब्लैकमेल में ही क्या कर रहे हो? ठीक है, तो ब्लैकमेल, चलो ब्लैकमेल वैसे हमारे, हाँ अब ब्लैकमेल हमारे जो पूरा आईपीसी है वहां कहीं डिफाइन नहीं। लिखो, नोट लिखो कि ब्लैकमेल इज नॉट डिफाइंड इन द आईपीसी, देयर इज अ वर्ड इज द एक्सटॉर्शन। लिखो एक्सटॉर्शन, लिखो वहां पर कि द वर्ड एक्सटॉर्शन डिफाइंड इन द आईपीसी। ब्लैकमेल कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है? हाँ मतलब वो इवेंट होगा कि आप ब्लैकमेल कैसे कर रहे हो। किसी लड़की को आपने बोला कि मेरे पास तेरी प्राइवेट पिक्चर्स है, मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा, अदरवाइज मुझे फेवर चाहिए, सेक्सुअल फेवर चाहिए। तो आपने किसी बॉडी के अगेंस्ट किया, रेप कर दिया, तो वो तो रेप ही हो गया ना फिर। तो ब्लैकमेल तो एक इवेंट हो गया, समझ लो। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कैसे क्राइम हो सकता है। अच्छे खासे आप अपने घर पे बैठे हो, पीछे से आपका पड़ोसी आपसे चिढ़ता है, आपकी गाड़ी पे डंडा मार दिया, शीशा तोड़ दिया, तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपकी गाड़ी नीचे खड़ी थी, चोर है, चोरी करके ले गए, थेफ्ट, थेफ्ट हो गया। और डैमेज टू दी प्रॉपर्टी, डैमेज टू दी प्रॉपर्टी हो गया, गाड़ी वाला तोड़ने वाला। और कैसे हो सकता है? लॉरेंसी, हाँ, लास्ट में रॉबरी, इंडिया लास्ट, रॉबरी, फ्रॉड भी हो सकता है। लास्ट में होती है थेफ्ट, लास्ट में। चीटिंग, मिसचीफ, हाँ अब पकड़ रहे हो। चीटिंग, Mischief by fire, मिस्चीफ, हाँ मिस्चीफ बाय फायर, तो मतलब वही मिस्चीफ बाय फायर का मतलब यही है, misappropriate, मिसएप्रोप्रिएट। हाँ अब टेक्निकल वर्ड आ रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट करो, जिसको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्राइम दो लोगों के अगेंस्ट ही हो सकता है, दो चीजों के अगेंस्ट हो सकता है, या तो आपकी प्रॉपर्टी होगी, आप खुद होगी। इसके लिए ऑफ क्राइम, क्राइम को कमिट करने के लिए कुछ स्टेजेस होंगे, अदरवाइज वो क्राइम नहीं माना। मतलब मेंस रे और एक्टस रिया, मतलब मेंस और एक्टस रिया में जो रियल एलिमेंट जो बीच के आते हैं, वो कोई बुक और कोई आपको कोई टीचर पढ़ाता नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉब्लम कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी छोड़ देते हैं। एक चैन है बीच में, तभी माना जाता है। वैसे तो मेंस रिया प्लस एक्टस रिया होना चाहिए, तब क्राइम मान लेते हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए प्रोडक्ट, तभी कोई क्राइम होता है, अदरवाइज कोई क्राइम नहीं होता। ड्यूएलएल भी अब सिर्फ इतना नहीं पूछता कि मेंस रिया और एक्टस रिया, ये बीच की चीजें पूछता है। तो ड्यूएलएल भी थोड़ा चालाक हो गया, तुम्हें चालाक बनना पड़ेगा विद द क्लेवर टूटर, जैसे मैं। आगे चलिए, स्टेजेस ऑफ क्राइम की हम बात करें। पहला स्टेज क्या होगा किसी भी क्राइम कमिट को करने से पहले? क्या स्टेज क्या होगा मैं बता चुका हूं। पहला स्टेज क्या होगा कोई भी क्राइम कमिट करने से पहले? इंटेंशन, बैड इंटेंशन। इंटेंशन। हाँ मतलब इंटेंशन कैसे होनी चाहिए? बैड, मतलब आपकी होनी चाहिए मैलाफाइड इंटेंशन। बैड, बैड पे बैड, बैड को बोला जाएगा मैलाफाइड। क्या बोला जाएगा जी? मैलाफाइड। मैलाफाइड एक होता है बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब होता है अच्छा, अच्छी इंटेंशन, और मैलाफाइड होती है बुरी इंटेंशन, बैड इंटेंशन। तो कौन सी इंटेंशन होने चाहिए? मैलाफाइड इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन होने चाहिए। साथ में अब एग्जांपल लेके चलते हैं तन्वी वाला, कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम तुम्हारे आशिक तुम्हारे बिगड़ मर मिटेंगे, ऐसा वाला एग्जांपल, ठीक है? तो जी समझ लो मेरी बात। मान लो एक लड़का है, लड़की को प्रपोज किया है, लड़की ने मना कर दिया पहली बार, डिसेंट वे से मना गया। लड़का दोबारा उसको ये पीछे पीछे गया, लड़की को देख रहा है, ऐसे गंदी नजरों से देख रहा है। लड़की ने थप्पड़ मार दिया, लड़के ने सोचा अरे मेरे मार दिया, हम जैसे लड़के के मार दिया, चार लोगों के बारे में मार दिया। लड़के ने सोचा सबक सिखाना है, क्या करूं मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। बदला कैसे लिया जाए कि चलो जी रेप कर देते हैं। तो रेप करने की इंटेंशन बना। अब सोचा रेप करने के लिए क्या करा, अपने दो दोस्तों को फोन किया कि ऐसा है, ये लड़की इस कंपनी में काम करती है, 5 बजे निकलती है,
5 बजे निकलती है, टाइम नोट किया जी, 5 बजे निकलती है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। मतलब कोई भी काम करे तो कितने बजे निकलती है जी, 5 बजे निकलती है। कैसे उठाया जाए लड़की को? लड़की की फ्रेंड है हमारी दोस्त, उसको बोलेंगे कि उसको बोल कि तेरे साथ ना यहाँ चलना है मार्केट तक, तो इस गाड़ी में चल। अब वो जैसे ही गाड़ी में बैठी तो गाड़ी लेके आए और प्रिपरेशन की, तो कार, अब फ्रेंड भी पार्ट बन गई। तो इस चीज को ना कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। जो प्लानिंग होती है ना, इसको कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। लिख लो कि टू प्लानिंग को कंसीडर किया जाता है कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी है, फ्रेंड भी एक पार्ट हो गई, बाकी वो 2 लड़के भी हो गए, 1 लड़का भी, तो 4 लोग हो गए। तो 5 पीएम टाइम किया, फ्रेंड को किया, प्लानिंग की ना, पूरी प्रिपरेशन की। अब प्रिपरेशन कर ली इन्होंने, लड़की को बोल दिया फ्रेंड को कि तू कल ना इस लड़की को इस गाड़ी में ले आइयो बैठा के, गाड़ी भी ये लोग ले आए, 1 दिन पहले ले आए। अब कल हमारा क्या करना था जी, कल उठाना था लड़की को नीचे, मतलब अब अगले दिन लड़की को लगा नहीं यार, ऐसा काम करना बेकार है, क्यों किसी लड़की को उठाना, इंसानियत जाग उठी। तो क्या यहाँ तक क्राइम कमिट हुआ? नो। क्या यहाँ तक? नो, बिकॉज देयर इज इंटेंशन बट देयर इज नो एक्ट। देयर इज इंटेंशन बट देयर इज नो एक्ट। अब एग्जाम्पल लेते हैं, चलो नेक्स्ट डे वो लड़का लड़की के ऑफिस चले गया, नीचे चले गया, गाड़ी लेके खड़ा हुआ, लड़की आई, उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब गाड़ी लेके खड़े हैं नीचे, तो यहाँ पर कोई क्राइम किया उन्होंने अभी भी? नो नो, बट नहीं किया, अभी तक कोई क्राइम नहीं किया। देखिए अब तो क्योंकि प्रूविंग में दिक्कत आएगी ना कि तुम क्यों खड़े थे, हो सकता है कि सॉरी बोलने आए हो गाड़ी में। हाँ हाँ, कुछ भैया मैं ये कह रहा था, जैसे कि उसने मतलब जैसे उसने अकेले तो ये मतलब पढ़े हैं, उसने कॉन्स्पिरेसी की ना, तो उसके थ्रू तो क्राइम किया ना। नहीं, आ रहा हूँ। इंटेंशन मतलब मोटिव इसने बना दिया बदला लेना। अब क्या हो सकता है? मतलब तीसरी बात आ गई, अटेम्प्ट। थोड़ा सा आ गया बीच में, एक चीज और होगी। अरे मेरा कर्सर कहाँ है? मैं अपनी पीडीएफ के अकॉर्डिंग देखूं कि मैं अपना ही कुछ, हाँ अटेम्प्ट ही, ठीक है, अटेम्प्ट। अब एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं कि अब वो लड़की, जैसे वो लड़की, अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये लेते हैं कि देखो प्लानिंग फुल चल रही है, माइंड में प्लान बना के चलो, मैं इमेजिनेशन करके बैठा हूँ कि एक लड़की नीचे खड़ी है, तुम भी सारे अपने हिसाब से इमेजिनेशन बना लो, लड़की नीचे खड़ी है, 5 बजे छुट्टी हो गई। अब सारे लड़के उसको उठान, मतलब लड़की गई, उसकी फ्रेंड ने बोला कि चल यार तू मेरे साथ चल, मुझे ना यहाँ तक जाना है मार्केट। अब वो लड़की इनकी गाड़ी में बैठ गई। अब ये गाड़ी में बैठी थी, तो लड़की को शक हुआ कि यार इस लड़की को मैंने रिजेक्ट किया था, तो हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत कर दे, और इनकी मुझे इंटेंशन बेकार लग रही है। अब लड़की ने ना बहाना बना दिया चलती गाड़ी में, रोको रोको मुझे वॉशरूम जाना है। उन्होंने मैगडी के आगे रोक दी और वॉशरूम गई, और ऊपर जाके उसने पुलिस को कॉल कर दिया। तो क्या यहाँ पर कोई क्राइम कमिट हुआ? यस। यस, अटेम्प्ट हमेशा क्राइम होगा, क्योंकि देखो उन्होंने तो ट्राई किया, लेकिन वो लड़की स्केप हो गई, भाग गई, खड़ी मत रही। बोला जाता है ना कि हाँ जी टाइम पे बच गए। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने देखो अटेम्प्ट किया, उनका अटेम्प्ट फुलफिल नहीं हो पाया। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि हमने अब देखो जी हमारा अपना पूरा ट्राई किया था, पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तो ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट कर दिया। अटेम्प्ट ऑलवेज क्राइम, मार्क इन योर नोटबुक, अटेम्प्ट ऑलवेज क्राइम, ऑलवेज क्राइम। प्रिपरेशन नॉट ऑलवेज क्राइम, बट देयर आर सर्कमस्टांसेस जहां पर प्रिपरेशन क्राइम हो। अब मुझे प्रिपरेशन पे दोबारा जाना पड़ेगा वो बताने के लिए कि प्रिपरेशन कहाँ क्राइम होगा। प्रिपरेशन वहां क्राइम होता है जहां पर आप प्लानिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पार्लियामेंट के अगेंस्ट, कोई भी क्राइम करने की। मान लो जी हम ग्रुप में बैठ के यहाँ पर इंटेंशन बनाए जी मोदी जी तो महान दुष्ट आदमी है, हमें इनकी सरकार गिरानी है, तो हम क्या करते हैं, हर जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इंटेंशन बनाई और ये काम करने के लिए क्या किया, हम लेके आए आरडीएक्स वगैरह, खरीद के लेके आ रहे। हम खरीद के लेके आ रहे थे, रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पुलिस वालों ने पूछा, हमने बता दिया कि देखो जी हमने तो ये प्लानिंग थी हमारी। तो हमने अभी तक क्या बम कहीं लगाया?
मतलब हमने कहीं आरडीएक्स को फिट किया, अगर फिट करते हैं फटे ना फटे वो तो अटेम्प्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ हमने प्रिपरेशन की, हम आरडीएक्स खरीद के लेके आ रहे हैं, तो स्टेट के अगेंस्ट जहां भी कोई भी क्राइम होगा वहां पर क्या होगा, क्राइम माना जाएगा। एग्जाम्पल, अनिल कपूर की मूवी नायक मूवी देखी है? नायक मूवी देखी है जी? नहीं देखी? नायक, नायक मूवी जी है, भैया। मूवी देखी। अब याद, अब सीन याद करो, तो नायक मूवी है, तुम सब मूवी लिख लो, मूवी के सीन भी भेजूंगा, देख लेना, ठीक है? मुझे याद दिलाना, मैं यूट्यूब पे सर्च करके पर्टिकुलर वही सीन बताऊंगा, तो ध्यान से देखो। तो नायक मूवी में क्या होता है कि अनिल कपूर होते सीएम, चीफ मिनिस्टर, और वो सीएम बन जाते हैं, तो अपोजिशन क्या सोचता है कि इसकी अगर गवर्नमेंट गिरानी है, क्या करो, बम ब्लास्ट करा दो जगह जगह, और हम बोल देंगे देखो जी ये तो संभाल ही नहीं पा रहा, कैसा सीएम है। तो ये लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं, गुंडे हायर करेंगे। अब गुंडे को ना एक पर्टिकुलर ना वो एक जगह दे देते हैं कि तुमने यहाँ पर बम बनाओ, तो पड़ोसी को पता लग जाता है यार ये कुछ ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ना सीएम को लेटर लिख देता है कि सीएम साहब हमारे एरिया में ना 4-5 गुंडे आए हैं, वो ना ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी समझ गए ना तुम, कि जो एक्टिविटी तुम नहीं कर सकते, वो ना ऐसा हमें लगता है कि टेररिस्ट अटैक करने वाले हैं या बम बना रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ एक बम बना रहे हैं, पुलिस आती है उनपे, मतलब ऐसे रेड मारते हो, देखते हैं कि आरडीएक्स मिल गया, तो प्लानिंग जो कर रहे हैं अभी तक उन्होंने सिर्फ बना ही रहे हैं, तो वहां पर वो क्राइम उन्होंने कमिट कर दिया। तो देयर आर सम केसेस जहां पर प्रिपरेशन एक होगा आपका क्राइम, वो है अगेंस्ट द स्टेट। किसी नॉर्मल पर्सन के, कोई आपको मारना चाहता है, वो मार्केट गया, नाइफ लेके आया, आपने घर में रख लिया, तब यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होगा, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि स्टेट के अगेंस्ट आप कोई ऐसी प्लानिंग भी ना कर पाओ। मान लो किसान आंदोलन में 20 लोग एंटर होके ये चाकू नाइफ ले आए, मतलब नाइफ ले आए, बम ले आए, आरडीएक्स ले आए, और किसान आंदोलन में बैठ जाए, और पुलिस को पता लग जाए कि 20 लोग बैठे हैं यहाँ पर आरडीएक्स वगैरह लेके, नाइफ लेके, कि किसी को मार, तो प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, कोई एक्ट नहीं किया, फिर भी उसको अरेस्ट किया जा सकता। फोर्थ वन इज कमीशन। अब कमीशन का एक और नया एग्जांपल सुनते हैं। अब वही लेते हैं ना, वो लड़की वाला एग्जांपल लेते हैं कि अब वहीं से सुनते हैं कि लड़की नीचे खड़ी थी, लड़की को गाड़ी में बिठाया, अब लड़की को लेके चले गए गाड़ी में, अब सुनसान जगह लेके गए हैं, दे अटेम्प्ट, मतलब वहां पर उन्होंने लड़की के साथ फुल्ली सक्सेसफुली दे कमिटेड अ रेप। अटेम्प्ट हो जाता कि अटेम्प्ट, अब देख लो अटेम्प्ट, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो वो लड़की गाड़ी से उतरी, जैसे ही लड़की गाड़ी से उतरी, लड़के ने क्या किया, उसके जो कपड़े थे उसको फाड़ दिए, मतलब टेयर ऑफ कर दिए, कपड़े फाड़ दिए, मतलब साइड से, मतलब एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि उसका जो मतलब टॉप था साइड से फाड़ दिया, और वो लड़की भाग गई। तो अटेम्प्ट हो, मतलब रेप तो कमिट नहीं हुआ लेकिन अटेम्प्ट हो गया, तो वहां पर अटेम्प्ट टू रेप के अंदर वो बंदा जाएगा, लेकिन मतलब सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरा कमीशन हो गया। तो एग्जांपल अब लेके चलेंगे हम कमीशन का, कि दे सक्सेसफुल, तो कहाँ स्टेजेस पे क्राइम हो रहा है, अटेम्प्ट में हो रहा है एंड कमीशन पे तो नहीं रहा है। लेट्स से अ न्यू एग्जांपल, मान लो एक पर्सन ने इंटेंशन बनाई अपने पड़ोसी को मारने की, कि मुझे वो 6 बजे सुबह मिलेगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। वो गन खरीद के लेके आता है, अपने पास रखता है, सुबह 6 बजे उठता है, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपनी बाहर निकलता है, उसका जो पड़ोसी है वहां पर जा रहा था, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, जैसे ही गोली चलाने वाला था पड़ोसी ने देख लिया, अब उसने गोली चलाई, वो गोली पड़ोसी को ना, मतलब वो पड़ोस वाले बंदे को ना लग के साइड में किसी पोल को लग गई, और वो बंदा भाग गया, तो ये अटेम्प्ट हुआ, कमीशन हुआ। अटेम्प्ट हुआ। ये अटेम्प्ट, अगर वो गोली इसको लग जाती तो कमीशन हो जाता, वहां पर क्राइम कमिट होता। क्राइम कमिट होने के लिए पूरी जर्नी है, तो क्राइम तो वैसे अटेम्प्ट भी कंप्लीट माना जाता है कि तुमने क्राइम कमिट किया।